सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल कर्नाटका सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स को बढ़ा दिया है। इसके बाद इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। राज्य में पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3.5 रुपए महंगा हो चुका है, जो कि सीधे तौर पर आम जनता की जेबों पर बड़ा असर डालने वाला है। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई के मुद्दों को लेकर के मोदी सरकार को घेर रही थी और इसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा गया था इंडिया अलायंस की ओर से, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है, कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने ही शासित राज्य में इस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। सीधे तौर पर जनता चुनाव के बाद से ही जो राहुल गांधी की ओर से खटाखट 8,500 पर मंथ देने का वादा किया गया था, उसके मुताबिक कई सारी महिलाएं और पुरुष कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कब हमें 8,500 रुपए मिलेंगे, जो कि राहुल गांधी ने चुनावों के वक्त वादा किया था। लेकिन अब दूसरी ओर महंगाई की मार कर्नाटका को झेलनी पड़ रही है, कर्नाटका की आम जनता को झेलनी पड़ रही है, जहां पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आपको बता दें, दरअसल सरकारी आदेश के मुताबिक पेट्रोल 25.92 से 29.84% और डीजल 14.34% से 18.44% तक सेल्स टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। उधर एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पहले तो आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर कई सारी महिलाएं गारंटी कार्ड लेकर के खड़ी थी और 8,500 रुपए मांग रही थी। लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया है जहां पर हरियाणा की सिरसा सांसद जो है शैलजा कुमारी, वो अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और बाहर पूरी की पूरी जनता खड़ी थी जो कि अपने 8,500 रुपए मांग रही थी। इतना ही नहीं, उन लोगों ने वहां पर तोड़फोड़ भी किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी किया। तो सीधे तौर पर नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी जो 99 सीटें लाई हैं, उनके पीछे असर क्या रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी हर रैलियों में खटाखट का वादा करते हुए दिखाई दे रहे थे, सालाना लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, तो ये चीजें अब देखने को मिल रही है कि न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों के बाहर लोग लाइन लगा रहे हैं, बल्कि अब तो सीधे नेताओं को घेर रहे हैं, उनसे भी पैसे मांगने की शुरुआत भी कर दी है। अभी कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला था कि कैसे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह की गाड़ियों को घेर करके भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया था और अपने पैसे मांगे थे। इस बीच जिस तरीके से कर्नाटका सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है, इसको लेकर के आम जनता से लेकर के बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और सीधे तौर पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं, हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत खाने के अलग दिखाने के अलग है। कांग्रेस महंगाई की शिकायत करती है, लेकिन अपने ही राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा देती है। हिमाचल के बाद अब कर्नाटका। ये किसान विरोधी और आम आदमी विरोधी कदम है। एक तरफ पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया है कि ईंधन पर जो उत्पाद शुल्क है उसमें कटौती की जाए, गैस सिलेंडर सस्ते किए जाए, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक राज्य को दिवालिया बनाने के बाद अपनी नीतियों के लिए जजिया लगा रही है। वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय कहते हैं, कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। कांग्रेस कर्नाटक के लोगों को लूटने के लिए चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रही थी। इस बीच एस प्रकाश जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, उनका भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कहां आम जनता खटाखट चुनावी वादे का इंतजार कर रही थी कि हमारे अकाउंट में 8,500 रुपए अगले महीने से आने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यहां पर तो उल्टा झटका लगा जब कर्नाटका सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। सुनिए एस प्रकाश क्या कह रहे हैं। The Siddaramaiah led Congress government has steeply increased diesel and petrol prices in the state. Soon after the parliament elections are over, this hike has been effected. People were expecting taka-tak 8,500 rupees into their account as promised by Rahul Gandhi. On the contrary, they have been hugely burdened by the increase in the petroleum products. This is an outcome of guarantee schemes pursued by the state government. The state government financially bankrupt. They are trying to extract revenue from whatever the source available. वहीं आपको बता दें कि जब कर्नाटका सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, तो पेट्रोल पंप पर मौजूद कई सारे आम जनता भी रही जिन्होंने स्पष्ट लफ्जों में यही कहा कि इतने सारे फ्रीबीज के वादे किए गए थे, चुनावी वादे किए गए थे, गारंटियां दी गई थी कांग्रेस की ओर से, तो इसका जो पैसे हैं वो कहां से आएंगे? आखिर आम जनता ही से तो इसे वसूला जाएगा। सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजलों की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसको लेकर के आम जनता में कांग्रेस के प्रति काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। सुनिए आम जनता क्या कह रही है। नहीं, ये रॉन्ग है। बेसिकली आई थिंक उनके लॉस को कवर अप, लोकसभा इलेक्शन के लॉस को कवर अप करने के लिए आई थिंक पीपल विल रिप्लाई टू देम ड्यूरिंग द नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस या बीबीएमपी इफ इट हैपेंस। आई नो दे आर ट्राइंग टू, कांग्रेस इज ट्राइंग टू गेट पीपल फॉर बीबीएमपी इलेक्शंस की कांग्रेस कर रहे हैं। आई थिंक पीपल विल रिप्लाई टू देम अकॉर्डिंगली। हाँ, वही रूमर्स की कभी प्राइस कम नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी, प्राइस विल ऑलवेज गो अप एंड हम लोग इससे ही रहेंगे। दैट्स व्हाई आई थिंक लॉट ऑफ डिजर्विंग क्राउड इज मूविंग आउट ऑफ इंडिया। ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ।
ಸರ್ಕಾರ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಜನಗಳಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ 3 ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? 50 ಪೈಸೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. 3 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಂಗಿದೆ ಬಿಡಿ, ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ? ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹಂಗಿದೆ, ಜನಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದ್ರೆನೆ, ಏನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. तो कांग्रेस गवर्नमेंट इधर से 5 गारंटी दिया था, वो सभी कलेक्ट करने के ना, उसके लिए ये आइडिया किया वो लोग. 3 रुपए बहुत ज्यादा हो गया. 50 पैसे 1 रुपये है तो संभाल सकता, अभी इसमें 3-3.5 रुपए के तो बहुत ज्यादा. वही साहब, अभी वो 5 गारंटी दिया था, वो सभी कैंसिल करने का, वो नॉर्मल होने का तो पब्लिक सभी नॉर्मल रहता. गारंटी की वजह से ये प्राइस ज्यादा हो गया बोलता हूँ, अगर से गारंटी कैंसिल किया तो ये प्राइस सभी नॉर्मल सभी नॉर्मल हो जाता, सबको एडजस्ट हो जाता. गारंटी का प्राइस का ये प्रभाव वो फ्री गारंटी सभी बंद करने का, पब्लिक का काम करने के नहीं जाता. वो लोग चावल दे देता, बस फ्री दे देता, करंट दे देता. अमीर लोग तो भर देते हैं पेट्रोल, हमारे लोगों के किधर से है? देखो बीपीओ में काम करते हैं हम तो, 15,000 सैलरी, इसमें पेट्रोल ही भरना पड़ेगा. अगर देखो यूजुअली 3,000-4,000 जाता ही है, अभी यहाँ पे डाला तो माइलेज भी कम होगा गाड़ी का, वैसे चलेगा 5,000-6,000 यही है. 15,000 में 6,000 पेट्रोल का ही डालना पड़ेगा कंपनी डालने के लिए. तो हमारा लोगों को थोड़ा देख के अच्छा किया तो पेट्रोल का और डीजल का प्राइस कम किया तो अच्छा रहेगा गरीब लोग, हमारे लोगों की तरफ. क्योंकि 15,000 सैलरी, वो भी हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बेंगलुरु आए काम के लिए, वो भी 15,000 में 6,000 पेट्रोल ही गए. तो आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 15 जून को पेट्रोल और डीजल पर कर में वृद्धि की घोषणा की है. राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक कर्नाटक बिक्री कर यानी कि केएसटी पेट्रोल पर 25.92% से बढ़ा करके 29.84% और डीजल पर 14.3% से बढ़ा करके 18.4% कर दिया गया है. वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह कहा गया है कि यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा. बेंगलुरु में इस समय पेट्रोल 99.84 रुपए प्रति लीटर पर, जबकि डीजल 85.93 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है. और ऐसे में 3 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर और ऐड कर दी गई है, जो कि साफ तौर से आम जनता की जेबों में बड़ा हमला है. फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. धन्यवाद.